वो चलो, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिस बोला हो कि आपके पास दो आइसोमर्स ए एंड बी है, उसका कुछ मोलर का मास लिखा हुआ है आपके पास और उसका एलिमेंटल कंपोजिशन भी लिख के दे दिया आपके सामने, और बोला है कि अगर आप ए का ऑक्सीडेशन करते हो तो ए का ऑक्सीडेशन से बनता बेंजोइक एसिड। जो ए है ऑक्सीडेशन करके बनेगा बेंजोइक एसिड, और जो बी है, बी के ऑक्सीडेशन से बनता है पारा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। अब ऑक्सीडेशन किससे कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं KMnO4 से। तो बेसिकली एक क्वेश्चन KMnO4 के ऑक्सीडेशन का एप्लीकेशन है, प्लस कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि जो आइसोमर ए है वो ऑप्टिकली एक्टिव है एंड गिव अ पेल येलो प्रेसिपिटेट व्हेन वार्म विद अल्कोहलिक AgNO3। यानी इसका मतलब है यहाँ पे AgBr का PPT फॉर्म करने वाला है, यानी ब्रोमीन फ्री है निकलने के लिए ए से, ठीक है। और बी से ब्रोमीन फ्री नहीं है। ध्यान देंगे यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट को मैं सम करता हूँ। तो जब भी KMnO4 होता है बच्चे लोग, तो ध्यान देना, अगर आपके सिस्टम में इस तरह का कार्बन होगा जिस जो बेंजीन से डायरेक्टली लिंक होगा, तो अगर आपके पास इस तरह का कार्बन है जहाँ पे एटलीस्ट एक H भी मिलेगा, तो पूरा सिस्टम जो होता है KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज करके भेज देता है COH में। चेक। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास CH3 ग्रुप रहेगा तो भी ये जाएगा यहाँ पे। इवन आपके पास CH2 CH3 होगा तो भी ये चला जाएगा ऑक्सीडेशन के बाद COH में। आपके पास CH2Br होगा तो भी चला जाएगा कहाँ पे, COH में ऑक्सीडेशन के बाद। आपके पास कुछ इस तरह का कंपाउंड होगा तो भी चला जाएगा कहाँ पे बच्चे लोग, ऑक्सीडेशन में चला जाएगा COH में। अब ध्यान देंगे, जो ब्रोमीन फिनाइल रिंग से अटैच होता है ना, उसको हम निकाल नहीं पाते हैं। अगर हम AgN3 ऐड करेंगे तो जो ब्रोमीन रिंग से कनेक्टेड होता है उसको निकालना मुश्किल है, क्योंकि रिंग में रेजोनेंस करेगा और यहाँ पे पार्शियल डबल वन करेक्टर बिल्ड होता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहाँ पे इसमें जब AgN3 डालते हैं हम लोग, तो इसमें PPT फॉर्म नहीं करता है, नो रिएक्शन होगा, ठीक। लेकिन अगर जो ब्रोमीन क्या है, जो ब्रोमीन रिंग से कनेक्टेड नहीं है, उससे हम PPT निकाल सकते हैं। अब ध्यान देना, इन सारे इन्फॉर्मेशन का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला बोला गया है कि आपका ए जो है, आपके ए से बनने वाला बेंजोइक एसिड, तो आपका ऑप्शन ए में एक पूरा ग्रुप चला जाएगा बेंजोइक एसिड में, प्लस ए कायरल है, तो यहाँ पे देखना ए कायरल है, तो यानी आपके लिए ए के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। बट बी में ध्यान देना, क्वेश्चन में बी में बोला कि PPT नहीं बनता है पहले लो बी के साथ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ जुड़ा हुआ है तो इससे PPT बन जाएगा, यानी बी अपना इसको हम नहीं बोल सकते हैं। प्लस इसमें ये भी है कि इसका ऑक्सीडेशन करोगे ये दोनों पार्ट चला जाएगा COH में, यानी एक ब्रोमीन आपको बचना चाहिए था जो यहाँ दिखेगा नहीं। तो इसलिए हम ऑप्शन ए को हटा रहे हैं। ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी में जो आपका ए दिया हुआ है तो ये कायरल ही नहीं है, ठीक है। और इसका ये ऑप्शन मैच करेगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ब्रोमीन जो नीचे का इंटैक्ट रहेगा, तो डी आइसोमर के लिए आपका स्ट्रक्चर सही फिट बैठ रहा है, बट ए आइसोमर के लिए स्ट्रक्चर फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए ये फिट नहीं, इसलिए इसको हम हटा देते हैं। ऑप्शन सी में जो है आपका ये सेंटर कायरल है, प्लस इसका ऑक्सीडेशन जब करोगे तो पूरा पार्ट जाएगा COH में, यानी ऑप्शन ए के लिए आपका फिट है। प्लस इसमें डालोगे आप AgNO3 तो आपका PPT जो है आपका PPT फॉर्म करेगा, यानी ए कंपाउंड के लिए ऑप्शन फिट है। अब इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो इस केस में आपका ऊपर का पार्ट जाएगा COH में और नीचे का ब्रोमीन इंटैक्ट रहेगा, इसमें कोई कायरल सेंटर भी नहीं है। प्लस जो ब्रोमीन इंटैक्ट है वो AgNO3 के साथ PPT फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि इसमें PD से कैरेक्टर है। तो आप देखोगे ऑप्शन सी में जो भी फिगर है हमारे साथ सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जो ए होगा तो ए होगा और आपका बी जो होगा बी आइसोमर ऐसा कुछ होगा, ठीक है बच्चों लोग। तो एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको ऑर्गेनिक के की कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना था, क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना कि ये कुछ परसेंटेज है, वैसे अब बस आपको बस मिसलीड करने के लिए दिया हुआ है, तो इसमें आपको फंसना नहीं है। आपको डायरेक्टली क्या करना है, आप क्योंकि आपका देखोगे ऑलमोस्ट सब जगह सिमिलर फिगर दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली बस ऑर्गेनिक के कंडीशन को अप्लाई करके क्वेश्चन पे अटैक कर सकते हो। तो चलो, इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन।